नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं अलग अलग योजनाओं के बारे में, और इसके लिए हम रुख करते हैं अलग अलग राज्यों के अलग अलग गाँव का भी। आज हम रुख कर रहे हैं डोमागौर गाँव का। ये गाँव पड़ता है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बबीना ब्लॉक में। यहाँ पर हमारे सहयोगी पहुँचे हैं सौरभ, जो कि जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। कितनी जानकारी यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनको है, आइए इसके लिए सीधा रुख कर लेते हैं इस गाँव की चौपाल का। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव डोमागौर में। आपको बता दें ये ब्लॉक बबीना में पड़ता है, जिला झांसी में। आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से अधिसूचित फसल को नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, जबकि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर 5% है। बाकी का प्रीमियम सरकार वहन करती है। ये योजना स्वाभाविक आगजनी, बिजली गिरने, तूफान आंधी, ओलावृष्टि, बवंडर, बाढ़, जल भराई, भूस्खलन, सूखा, कीटाणु, फसल के रोग जैसे जोखिमों को कवर करती है। इसके अलावा फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीते सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीमा करने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है। 2010 से 2014 के खरीफ मौसम की तुलना में 2014 से 2018 के दौरान ऋणी और गैर ऋणी किसानों की कुल संख्या में 63.68% की वृद्धि हुई है। साथ ही ये बात उल्लेखनीय है कि गैर ऋणी किसानों की संख्या में 173.17% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2010 से 2014 रबी मौसम की तुलना में 2014 से 2018 में ऋणी और गैर ऋणी किसानों की कुल संख्या में 38.76% की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि गैर ऋणी किसानों की बीमा कराने की संख्या में 102.56% की वृद्धि हुई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना से जुड़े लाभ उठा सकते हैं। किसान हित को ध्यान में रखते हुए योजना में कई बदलाव किए गए हैं। पहले ऋणी किसानों को फसल बीमा कराना अनिवार्य था, लेकिन खरीफ 2020 के सभी किसानों के लिए इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है। हमारे बीच में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये योजना 2016 जनवरी में प्रारंभ हुई थी। इसमें किसानों को हर जिले के लिए एक अधिसूचित फसल होती है जिसका हम बीमा कराते हैं। ये नहीं कि मतलब हर फसल का बीमा नहीं होता, जो इस जिले के लिए अधिसूचित होती है उसमें उसके साथ साथ जो खरीफ फसल है और रबी फसल है, खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम देना होता है, रबी के लिए 1.5% प्रीमियम और
5% जो औद्यानिक फसलें हैं, सब्जी बागवानी की फसल है, उसका 5%, लेकिन उसी फसल में होगा जो इस ज़िले के लिए अधिसूचित होगा। इसके अलावा इसमें ये वही जो प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, बीमारी हुई, कीट लगा, उसी से मतलब इसका कवर होता है। ये नहीं कि कोई आग लगा दिया या जान को उखाड़ दिया, तो इससे इसका कवर नहीं होता है इसमें, इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आपने बीमा कराया है? जी है। बताइए किस तरीके से आपने बीमा कराया फसल का? हमारा केसीसी है, उसके थ्रू बैंक वाले बीमा कर देते हैं। तो आप बताइए, जो आपने बीमा कराया, आपकी फसल क्षतिग्रस्त हुई? नहीं, इस साल नहीं, पिछली साल हुई थी, उसका हमें बीमा मिला था। आपने जो बीमा कराया उससे आपको लाभ मिला? जी, लाभ मिला। जब तक आपने बीमा नहीं कराया था और आज आपने बीमा करा लिया, कितना फर्क महसूस कर रहे हैं? नहीं जी, बीमा तो केसीसी जब से बना है तभी से बीमा होता है, लेकिन पहली बार अभी लाभ मिला है 2019 में। तो आपको ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जो बीमा आप बता रहे हैं, जैसे केसीसी आपको बीमा मिला, तो आपको ये जो बीमा है, ये योजना जो है कैसी लगी? नहीं, बहुत अच्छी योजना है। अगर हम लोगों सब तक पहुँचे और जानकारी मिले तो अच्छी योजना है। आप बैठ सकते। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चल रही है, हमारे किसान क्रेडिट कार्ड से फसल का जो बीमा हो जाता है, उससे उन्होंने लाभ लिया और उनको इससे लाभ की प्राप्ति भी हुई। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया था आपने? कराया था। बताइए किस प्रकार से कराया था? वो केसीसी बना था, उसी के प्रकार हुआ था, तो बैंक द्वारा। कौन कौन से कागज आपने दिए थे? हमने खतरा खतौनी वगैरह और जो केसीसी में लगते वही दिए थे। आपको इससे लाभ मिला है? हाँ, लाभ मिला। क्या लाभ मिला आपको? हमारी फसल पिछली साल पानी से गिरने से फसल नष्ट हो गई थी, गिर गई थी, तो उसमें हमारी पैसा मिला है हमको। इससे पहले जब आपकी फसल नष्ट होती थी तो क्या होता था? उधर कभी पहले मिलता ही नहीं था पैसे, फसल नष्ट हो जाती थी। और अब आपको मिलने लगा है? अब मिलने लगा। योजना कैसी है? बहुत अच्छी योजना। कितनी राशि मिली थी आपको? हमको मिली थी 75,000 रुपये। लाभकारी है? हाँ, लाभकारी। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं, फसल क्षतिग्रस्त हुई थी, 75,000 रुपये उनको राशि मिली थी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया है आपने? हाँ, बीमा तो कराया है, लेकिन इसी साल कराया। आपको जो फसल का बीमा जो आप कह रहे हैं इसी साल कराया है, आपको ये योजना कैसी लगी? योजना तो सही है, हर किसी को कराना चाहिए, लेकिन ये है कि जो अभी तो ये है कि जिसने किसान कार्ड बनवाए उनका ऑटो कट हो जाता है बैंक से ही। अब जो अलग से करवाए वो बात है, और अच्छी बात है। आपने अलग से कराया या किसी से कराया? हमारा किसान कार्ड से ही कटा हुआ है। लाभकारी है? हाँ जी। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से फसल का बीमा कराया और उनको इससे लाभ की प्राप्ति मिली है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने फसल का बीमा कराया है? नहीं, हमने नहीं। क्यों नहीं कराया आपने फसल का बीमा? हाँ, है ही नहीं है, ना केसीसी ना कौन। फसल का बीमा कराना चाहते हैं? चाहती। बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल का बीमा कराना चाहते हैं, किस प्रकार से फसल का बीमा करा सकते हैं? देखिए, फसल का बीमा अगर किसान क्रेडिट कार्ड है तो वो तो अपने आप बैंक वाले खुद कर देते हैं, लेकिन जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है उसके लिए, जैसे कि मान लीजिए आपका गेहूं का कराना है, गेहूं का कराने के लिए गवर्नमेंट जो हर स्टेट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्केल निर्धारित करती है कि मान लीजिए गेहूं है तो गेहूं के लिए 60,000, वो निर्धारित है कि 60,000 रुपया उसमें पूरे लागत और फायदे के साथ मिलेगा। नहीं, फसल का बीमा किस प्रकार से करा सकते हैं? तो फसल बीमा कराने के लिए आपको, जैसे गेहूं है तो गेहूं का 1.5% आपको वो प्रीमियम देना होता है। वो 1.5% वो 60,000 के हिसाब से होगा, तो 60,000 के हिसाब से आपका 9,900 रुपया बीमा लगेगा प्रीमियम। और वो उसके लिए आपको आपके नज़दीकी जो बैंक होगा वहाँ पे जाइए, वहाँ से बीमा हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल चलाना जानते हैं तो आप घर पे ही बैठ के आप बीमा करा सकते हैं। कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे? उसके लिए आधार कार्ड, खसरा खतौनी और आपका निवास का यही सब आधार लगता है, पैन कार्ड भी लगेगा, ये सब दस्तावेज। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि वो किस तरीके से हमारे किसान भाई फसल का बीमा करा सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में।
कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आज हम बात कर रहे हैं। फसल का बीमा कराया आपने? हाँ, जो केसीसी है उसी में फसल बीमा की प्रीमियम राशि काटी जाती है और उससे फसल कई जैसे झांसी जिले में कई लोगों का बीमा दिया गया, कई लोगों का नहीं दिया गया, जबकि एक साथ सभी की जो जिले की लेवल होती है, जो जिला सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है, पूरे जिला किया जाता है, जबकि कुछ लोगों को इसका लाभ दिया जाता है, कुछ लोगों को नहीं। ऐसा क्यों? आप बैठ सकते हैं। आपको लाभ मिला या नहीं मिला? नहीं जी, आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि जो फसल बीमा योजना है वो सबके लिए, परंतु कुछ लोगों को इससे लाभ मिला है, कुछ लोगों को इससे लाभ नहीं मिला है। तो उनका सवाल है कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले तो ये पता करना होगा किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका प्रीमियम कटा है कि नहीं। जनरली कट जाता अपने आप। अगर कटा है और आपके एरिया में अगर सूखा हुआ है, बाढ़ आया है या कुछ भी प्राकृतिक आपदा है आया है, तो जिस बैंक में आपका केसीसी है, आपको वहाँ जाके क्लेम करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, हमारे क्षेत्र में ऐसा प्रॉब्लम है, हमको बीमा का लाभ दिया जाए। तो आपको अपने ब्रांच में जाके बताना होगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा।
देखिए हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आपको वहाँ पे जाके सूचना देनी पड़ेगी कि हमारी जो फसल है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, तो इसलिए आप हमें जो बीमा जो हमने कराया है उससे हमें लाभ दिया जाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? क्यों नहीं कराया आपने फसल का बीमा? पता नहीं था हमको कैसे होता है। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया आपको फसल का बीमा के बारे में और इसके लाभ के बारे में, तो आप अपनी फसल का बीमा कराएंगे? जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा था कि उनको जानकारी नहीं थी कि फसल का बीमा होता है, परंतु उनको अब जानकारी हुई है तो अब वो फसल का बीमा कराएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? इसी में कराया था, वो किसी काट में, वैसे नहीं कराया। फसल क्षतिग्रस्त हुई आपकी? नहीं। योजना कैसी लगी आपको? बढ़िया। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने कराया था बट फसल क्षतिग्रस्त नहीं हुई, तो उन्होंने कहा जो फसल बीमा योजना है वो लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? वो तो केसी कार्ड के साथ हुआ था, माफ नहीं हुआ। किसी का 1 लाख माफ हो गया वो, और किसी का हुआ ही नहीं है। आपको फसल के बीमा से लाभ मिला है? नहीं, हमें नहीं मिला। आपने इसकी सूचना दी थी हमारे विभाग में? हाँ, सूचना हम 4 बार गए थे, मालूम किसी ने नहीं सुनी। जब आपकी फसल खराब हुई तो उसके कितने दिन के अंदर आपने सूचना दी थी? हम गए थे एक आध महीने बाद, 4 बार गए, किसी ने सुना कहीं नहीं हो रहा। 1 महीने के बाद आपने फसल खराब के 1 महीने के बाद सूचना दी थी? हाँ, सूचना दी थी। उसके बाद आपको उसका फायदा नहीं मिला? आज आपको नहीं मिला। किसी की 1 लाख रुपए माफ हो गए, किसी का 1 ही नहीं हुआ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने फसल जो थी उसका बीमा कराया, बीमा कराने के बाद उन्होंने 1 महीने के बाद उन्होंने सूचना दी कि मेरी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है, तो कह रहे हैं कि उनको उसका लाभ नहीं मिला। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर सबसे पहले तो किसानों की ये गलती है कि वो 1 महीने बाद अपनी सूचना, इनकी जब फसल का नुकसान या पाला से या आग जली से या किसी दृष्टिकोण से किसी के आपदा से नष्ट होती है, तो इनको 24 से 48 या 2 से 3 दिन तक में भी प्रयास करके वहाँ पे तुरंत सूचना देना चाहिए। उससे अधिकारी जागरूक होएगा और अधिकारी फील्ड में आएगा और उसकी मॉनिटरिंग करेगा कितना नुकसान हुआ है, उसका उचित लाभ उसको बीमा के माध्यम से तुरंत उसमें एक्शन लिया जाएगा और 2 से 3 दिन में उसमें एक्शन होकर फिर लाभ दिया जाएगा। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने बताया 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी फसल जब क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो आपको उसमें सूचना देनी होगी, तभी आप इससे लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? जी सर, कराया। तो बीमा कराने के बाद आपको उससे लाभ मिला? हाँ, लाभ मिला बीमा से। कितना लाभ मिला आपको? कितनी राशि का मुआवजा कितना आया था आपको? कुछ बैंक के खाते में बीमा के साथ पैसा आया था। उसमें योजना लाभकारी है? लाभकारी है योजना। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने फसल का जब बीमा कराया, बीमा कराने के बाद उनकी फसल क्षतिग्रस्त हुई, क्षतिग्रस्त होने के बाद उन्होंने इससे लाभ की प्राप्ति करी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ
माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? हाँ कराया। बताइए किस प्रकार से आपने फसल का बीमा कराया है? क्रेडिट कार्ड के मतलब से अभी कराया, इससे पहले कराया था ऐसे ही कराया था, ऑनलाइन कराया था तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। वो हुआ था 1800 रुपये में, अगली साल ही कराया था। अभी इस साल हम लोगों ने KCC बनवाया तो उसके द्वारा हुआ, तो उसका लाभ अब मिलेगा। फसल खराब हुई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी फसल खराब नहीं हुई और उन्होंने अभी इस योजना से KCC द्वारा इसको फसल का बीमा कराया है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? जी सर, हमारा तो हुआ है और हमें तो मतलब इसका लाभ भी मिला है। हाँ। कौन सी फसल आपकी क्षतिग्रस्त हुई थी? ये सब वो बरसात वाली फसल थी, मूंगफली वगैरह जो हुआ था, उसके बाद हमें लाभ भी मिला है 27,000 रुपये। जो योजना कैसी लगी आपको? नहीं, योजना बढ़िया है सर। जो किसान भाई इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं और वो भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि मतलब ये फसल योजना सही है और इसमें लाभ ले, इसमें जुड़े थोड़ा तो और अच्छा लगता है, अच्छा लोगों को फायदा हो, इससे अच्छा लगेगा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने इस योजना से लाभ लिया है और जो हमारे किसान भाई इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप भी इस योजना से जुड़े और लाभ ले। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ लिया है? नहीं। आपकी फसल क्षतिग्रस्त हुई थी? हाँ, पर और खराब हो गई थी, ना पर कछु मिलो ना आबे मिलो कछु। किसान क्रेडिट कार्ड बनाया था आपने, उसके बाद हाँ लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। सूचना दी थी आपने विभाग में? हम बैंक ही में गए थे, बैंक में उन्होंने कह दी थी कि साहब लाभ आ है बोले कछु जो मार्च तक आ है। कितने समय में आपने सूचना दी थी? सूचना तो हमने 2-3 दिन में गए थे। जो KCC बनो तो बोले आओ बीमा होने, तो हम गए, तो ना कोनो लाभ ना कछु। अब तक नहीं मिला? नहीं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने KCC द्वारा फसल का बीमा कराया, उनकी फसल क्षतिग्रस्त हुई, 2 से 3 दिन के अंदर उन्होंने बैंक में सूचना दी, परंतु उसका उन्होंने अब तक लाभ नहीं लिया है। आप अपने मतलब किसान क्रेडिट कार्ड का खाता चेक करवाएं, उसमें हो सकता है पैसा आया आपको ना पता हो। ये भी होता है कभी कभी। आपके मतलब सेविंग अकाउंट में तो आएगा नहीं, वो किसान क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में आता है। आपको मतलब उसका जो लोन का पैसा है उसको पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा, तो वो किसान क्रेडिट कार्ड के खाते में आया, एक बार उसमें जाके चेक करवाइए, हो सकता आया हो। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसी के उसमें ही खाते में वो पैसा आता है, तो उसमें एक बार चेक करना चाहिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप क्या सवाल करना चाहेंगे? हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अपन बीमा करा लेते हैं तो इसका लाभ अपन को कितने से कितने दिन के अंदर प्राप्त हो जाता है? देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि अगर वो बीमा कराते हैं तो उसका लाभ कितने दिनों में मिलता है? जैसे 1 से 2 महीने के अंदर इसका लाभ मिल जाता है इसके लिए। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि 1 से 2 महीने के अंदर इसका लाभ जो है मिल जाता है। तो आज के लिए चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें ये सारी जानकारी आप हमारे YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। YouTube पर जाकर आप DD किसान चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारा QR कोड स्कैन करके भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ भी सारी जानकारी आपको मिल सकेगी। कृषि संबंधित अलग अलग योजनाओं की जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे